उसका उसका 23 अध्याय 44 से 49 तक पढ़ेंगे। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सारा उसका बताया हुआ है। लूका 23 अध्याय 44 से 49 तक। लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। और भीड़ जो यह देखने को इकट्ठी हुई थी, इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई, पर उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थी दूर खड़ी हुई यह सब देख रही थी। मती पहला दिया, मती पहला दिया। और उसका 21 मती फर्स्ट चैप्टर 21st वर्स। वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और उसमें मती निकालेंगे 26 अध्याय मती 26 और उसका तीसरा। तब प्रधान याजक और प्रजा की कुर्मी कायफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठा हुई और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डाले। यहाँ हम देखते हैं, पहले अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर का जन्म किस लिए हुआ? उद्धार करने के लिए। उद्धार करने के लिए परमेश्वर का जन्म हुआ और परमेश्वर की योजना थी कि वो हमारे लिए क्या है, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। और यहाँ देखते हैं जो हमने पढ़ा लूका 46 वर्ष में हम देखते हैं, और यीशु ने बड़े सबसे पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। तो यीशु ने अपनी आत्मा पिता के हाथ में सौंपी, क्योंकि वो जानता है किसने मुझे भेजा है, पिता ने मुझे भेजा। वो आत्मा क्यों सौंपी है? क्योंकि वो जानता है मैं तीसरे दिन फिर जी उठूंगा। परमेश्वर की वो जो आत्मा उसने सौंपी है, उसे पता है वही उसे आत्मा लुटाने वाला है। तो यीशु जो अपने पिता का क्या है, आज्ञाकारी था और उसने आज्ञाकारिता पूरा किया। और वो जानते हो सब कुछ के ऐसा होना है, तो सब कुछ उसने पूरा किया। अब उसमें हम देखते हैं सारे देश में क्या लिखा हुआ है, अंधियारा छा गया, अंधियारा छाया। जब वो इतना पाप अपने ऊपर ले लिए, सारे जगत के पापों को अपने ऊपर ले लिए, वो अंधियारा दिखाता है कि हमारे पाप कैसे हैं, हमारे पाप कैसे हैं। हम देखते हैं अब्राहम के समय में जब यहोवा नाश करने आया सदोम अमोरा को, तो उसने 50 से शुरू किया और वो घटाते 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 इतना नीचे आ गया, लेकिन फिर भी क्या उधर वो धर्मी नहीं, 5 धर्मी नहीं, 10 धर्मी नहीं, 20 धर्मी नहीं, 30 नहीं, करते करते लेकिन क्या है, फिर लिखा है यहोवा चला गया, परमेश्वर चला गया। वही चीज हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रभु यीशु किस लिए आया, हमारे पापों के लिए आया। हम देखते हैं अंधियारा छाया रहा पूरे से, ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम देखें कि कुछ क्लियर दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा क्लियर? क्योंकि हमारे इतने पाप थे कि वो
इतने अंधियारा दिखाता किस चीज को? अंधियारा किस चीज को दिखाता है? पाप को दिखाता है। लेकिन प्रभु यीशु जो ज्योति था, हमने भी पढ़ा और सुना, तो जीवन का जल है, जीवन की रोटी है, तो जीवन की ज्योति है, मार्ग है, सत्य, जीवन वही है, सब कुछ वो है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो अंधियारे में सब कुछ बदल गया? पूरा बादल में, पूरे आसमान में सिर्फ अंधियारा ही अंधियारा। वो ज्योति होते हुए भी क्या हुआ? हमारे लिए, हमारे पापों के लिए उसने अपने पिता की आज्ञा को पूरा किया। वो चाहता तो कह सकता था कि परमेश्वर, ए मेरे पिता, मैं इनके लिए क्यों मरूं? ये तो अपराधी ही है। लेकिन उसने अपने पिता की उस आज्ञा को मानते हुए, जैसा हम वचन में देखते भी हैं कि कोई भले के लिए मरे तो ये तो सही भी है, लेकिन कोई पापी के लिए, अधर्मी के लिए मरे, दुष्ट के लिए मरे, ये तो दुर्लभ। प्रभु यीशु हमारे लिए मरा। वो कहता है, वो क्या है? अपनी आत्मा सौंप रहा है परमेश्वर को। क्यों सौंप रहा है? क्योंकि उसे पता है उसी के पास अधिकार, ये अधिकार दिखाता है। क्योंकि प्रभु यीशु कहता है कि वो कब आने वाला है वो प्रभु यीशु भी नहीं जानता, वो सिर्फ एक पिता जानता है। क्योंकि सारा अधिकार किसके पास है? पिता के पास। और उसने अपनी आत्मा सौंप कर प्राण छोड़ दी। और जो सूबेदार था वहां पर, उसने भी देखा और परमेश्वर की बड़ाई की कि निश्चय धर्मी पुरुष, धन्य धर्मी मनुष्य। क्यों सोचा उसने? अगर हमें क्रूस पर चढ़ा दिया जाए, चलो क्रूस छोड़ दो, हमें मान लो किसी ने गोली मार दिया, हमें, हम मरते मरते क्या परमेश्वर की तरफ बोलते हुए होंगे कि परमेश्वर में अपने प्राण तेरे हाथ में सौंप रहा है? या हम परमेश्वर को उस टाइम तारीफ कर रहे होंगे? मेरे प्रभु यीशु जिस तरह उसने कहा, जिस तरह भविष्यवाणी हुई है, उसे पूरा करना था। और उसने हर एक बात को क्या कहा? जैसा था, अभी हमने पढ़ा छठी आज्ञा में पूरा हुआ। और ये सातवीं जो वाणी है परमेश्वर के मुंह से, वो क्या है? अपनी आत्मा को सौंप रहा है। जो परमेश्वर ने कहा उसको ही क्या है वो कर रहा है। मरते हुए क्यों क्या कह रहा है? पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सूबेदार ने कैसे विश्वास किया कि सच में अगर ये अपराधी होता तो ये बात को कहता ही नहीं, क्योंकि वो सोच रहा होता कोई मुझे बचा ले किसी तरह। सच में ये धर्मी मनुष्य। उसने लिखा है 48 पद में, और भीड़ जो ये देखने को इकट्ठी हुई थी, इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई। भीड़ आई थी देखने, लेकिन क्या है? छाती पीटती हुई लौट गई। एक धर्मी मनुष्य को हमने क्रूस पर चढ़वा दिया। बरअब्बा को छोड़ दो, बरअब्बा को छोड़ दो। आज भी संसार में यही होता है। आज हमें जो ज्ञान देता है वो हमें बुरा लगता है, जो हमें सच्चाई की बातें बताता है वो हमें बुरा लगता है। जैसे हम देखते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से जिस तरह से हम लोगों ने मिलकर प्रचार किया, हम देखते हैं बहुत से लोग इस तरह से मुंह बनाते हैं जैसे हम उन्हें परमेश्वर का वचन नहीं, कोई बड़ी खराब चीज दे रहे हैं। वो जानना तक नहीं चाहते कि परमेश्वर उनसे क्या कहना चाहता है। वो परमेश्वर के प्रेम को चखना तक भी नहीं चाहते। वो सिर्फ चाहते हैं कि हम जिस अपने अनुसार चल रहे हैं वैसे ही चलें, हम जैसे जी रहे हैं वैसे ही जिए, जैसा हमारा जीवन है हम वैसे ही बिताएं। हमारे पास कोई रोक टोक करने वाला ना हो। जैसा हम भाई ने बोला कि टर्म्स एंड कंडीशंस, प्रभु यीशु ने, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम उद्धार पाओगे, तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस हर चीज में होती है, लेकिन परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं वो मानना कठिन नहीं है।
जो उसकी वाचा है, जो उसने हमसे बांधी है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। आप क्या चाहते हैं? सिर्फ पाना ही पाना चाहते हैं? हमें देने वाला भी होना चाहिए। जब हम परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य होंगे तो परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य होंगे। परमेश्वर कहता है, ये परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं कहता कि तू भारी ऊंचे पहाड़ पे जा, तपस्या कर, या जंगल में जा, ये कर वो कर, या भारी सामान उठा के लेके आ, वहां से लेके वहां तक लेके जाना तुझे, यहाँ से उठा भारी भारी और इजराइल तक तू लेके जा क्योंकि मैंने जन्म वहीं पे लिया था। ऐसा कुछ नहीं कहता परमेश्वर हमसे। जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की, जितनों ने उस दृष्टि की, उसने क्या है, परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अपना संतान बना लिया। कितनी बड़ी बात है। यदि हम संतान हैं तो हम उसके जैसे काम करेंगे जैसा परमेश्वर ने किया। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के रूप में जो हमारे लिए धरती पर है, उन्होंने क्या कहा, हर एक बात को पूरा किया। जब पतरस ने कहा, जब प्रभु यीशु ने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होगा, मैं दंड भोगूंगा और मैं क्या हूं, मृत्यु की सजा मुझे मिलेगी, मैं मृत्यु को चखूंगा और मैं उसके बाद क्या करूंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। पतरस ने कहा, हे पिता, ऐसा ना हो कभी तेरे साथ। परमेश्वर ने क्या कहा उसे, यीशु ने उसे झटकार के भगाया, पीछे करा के कहा, क्या कहा, हे शैतान मुझसे दूर हो। क्योंकि परमेश्वर की बात कितनी अच्छी बात है कि सच में वो जान रहा है कि मैं क्रूस पे जाने वाला हूँ, उस क्रूस की मौत को उठाने वाला हूँ, लेकिन वो फिर भी कहता है उसे कि दूर हो जा। बात तो उसके मन की सी है। हमारे मन, हम मरने जा रहे हो, हमें कोई कह दे कि बच, कि नहीं तेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तू बच जाएगा, ये हो जाए। यदि हम समझ लीजिए हॉस्पिटल में है, लेकिन हम जान चुके हैं कि हमारा इस अंतिम समय है, लेकिन हमें कोई कहता है आके कि नहीं तू बच जाएगा, तो हमें एक सांत्वना मिलती है। वैसे ही प्रभु यीशु भी जानता था कि मुझे मारा जाना है, गाड़ा जाना और तीसरे दिन जी उठना है, लेकिन वो उसकी बात से प्रसन्न नहीं हुआ क्योंकि वो जानता था कि मेरे साथ ऐसा होना है, और ये जब सब कुछ कर लूंगा मैं, तभी ये परमेश्वर की जो योजना है पूरी होगी। और उसने पतरस को धिक्कारा और शैतान दूर हो जा, क्योंकि वो चाहता नहीं कि परमेश्वर की आज्ञा को तोड़े। यदि परमेश्वर चाहता तो परमेश्वर उसे पहले से ही किसी और तरीके से पूरा कर सकता है, लेकिन परमेश्वर की योजना जिस तरह थी उसने उसे उसी तरह से होने दिया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ऐसे प्रेम के लिए जो संसार में कोई किसी से नहीं कर सकता। हमने देखा सातों वाणियों में, हम उस सब में उस परमेश्वर की आज्ञाकारिता को देखेंगे, उसके प्रेम को देखेंगे, उस प्रेम को देखेंगे जो कंडीशन नहीं रखता। टर्म्स एंड कंडीशंस है, लेकिन जब आप उससे प्रेम करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए खुले दिल से हमेशा तैयार है। आपको बढ़कर, आपके मांगने से बढ़कर करने वाला परमेश्वर, आपको ऐसा देने वाला परमेश्वर है जिसकी आप आशा भी सोच भी नहीं सकते। जैसा इब्रानियों कहता है कि आप विश्वास आशा की वस्तुओं में निश्चय अनदेखी वस्तुओं का प्रवाह है, जो हमने देखा भी नहीं वो हमारे लिए परमेश्वर करता है। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, पिता के हाथों में सौंपा उसने। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उसने हमें ये आदर दिया कि हम उसके नाम को अपने होठों से ले रहे हैं, क्योंकि सच में हम अशुद्ध होठ वाले हैं, अशुद्ध होठ वाले इंसान हैं। यदि हम अपनी सामर्थ्य से कुछ कर चाहते हैं तो नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो उसने कहा कि जो कोई विश्वास करेगा वह अनंत जीवन को पाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो सातों वाणियों के लिए। परमेश्वर हर एक शब्द से हर एक को बहुत आशीष दे, कि परमेश्वर में हमेशा हमेशा अधिक से अधिक बढ़ता जाए। सब बातों के लिए धन्यवाद परमेश्वर का। सारे वचनों को पढ़ जाने पर सबको बहुत आशीष मिलेगा। आमीन।